किन्नौर में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। आज 6 और शव मलबे से निकाले गए। अब तक मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 23। हिमाचल में कहर बनकर टूटी बरसात। 13 जून से अब तक 253 लोगों की मौत, 24 लापता, 789 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। मौसम विभाग ने फिर जारी किया येलो अलर्ट। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस विभाजन के तौर पर किया जाएगा याद, नहीं भुलाया जा सकता बंटवारे का दर्द। ट्वीट मामले में कैप्टन का बयान। कहा, मेरे ट्वीट को लेकर किया जा रहा है गलत प्रचार, किसानों के साथ खड़ी है सरकार। मुख्यमंत्री के नाम से किसान आंदोलन के बारे में फैलाया जा रहा है झूठ। कोविड को लेकर पंजाब सरकार के अहम फैसले। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके अध्यापकों को स्कूल आने की इजाजत। बाहर प्रदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या दोनों डोज ले चुके लोगों को आने की इजाजत। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर अध्यापकों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, एक महिला अध्यापक की बिगड़ी तबीयत। पंचकुला में पुलिस पर हमला करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा। चंबा में तेलका के पास टला बड़ा हादसा। काली मोड़ पर हवा में लटकी बस, चालक की सूझबूझ से टला हादसा। बस में सवार थे 10 से 15 सवारियां, सभी सुरक्षित। करनाल में स्नेक मैन ने पकड़े 7 सांप, कोबरा, रेटल स्नेक समेत कई खतरनाक सांप के काबू। सभी को जंगल में छोड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किन्नौर की खबर के साथ करेंगे। किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दिन में भी और रात में भी लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी लगातार यहां पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आज सुबह 6 बजे तक और कई शव बरामद किए गए। 6 और शवों को यहां पर बरामद किया गया। हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब 23 तक पहुंच चुकी है। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। बुधवार को चट्टान गिरने की वजह से यहां पर भीषण हादसा हुआ था और बुधवार से ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें अलग अलग तरीके से हम आपको पूरा हाल किन्नौर का बता रहे हैं, जहां पर बुधवार को ये पूरा हादसा हुआ था। अचानक से चट्टान खिसक गई और इस चट्टान के नीचे कई वाहन दब गए। और अब तक यहां पर मरने वालों की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता अरुण नेगी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से फोन लाइन पे। अरुण, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक की क्या कुछ अपडेट है? जी कुसुम, सबसे पहले यह है कि जो बुधवार को घटना घटी उसका अभी 4था दिन भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इसमें से अभी तक 23 शवों को निकाला गया है। उसके बावजूद अभी जो प्रशासन एक आंकड़ा जारी कर ये बता रहा है कि करीब अभी भी 10 से 12 लोग अभी भी मिसिंग है। उनकी खोज मशीन और डॉग स्क्वाड्स की मदद से जारी है। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? अब जेसीबी मशीनें भी लगा दी है, टीम और बढ़ाई गई है रेस्क्यू की, कि कब तक ये रेस्क्यू अभियान कंप्लीट हो जाएगा? ये कहना तो मुश्किल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होगा, लेकिन प्रशासन ने एक टारगेट ये रखा हुआ है कि आज शाम तक करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त कर दे। क्योंकि जो रेस्क्यू में सबसे बड़ा चुनौती यही है कि पहाड़ी से बीच में फिर से वो शाम डलते डलते पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। ऐसे में जैसे पिछले कल भी हमने देखा था कि एक चलती हुई मंडी से रिकांगपिओ बस के ऊपर भी एक चोट लगी थी और 2 लोग जिसमें घायल भी हुए थे। ऐसे में ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज समाप्त होगा कि कल भी जारी रहेगा। जी कुसुम। जी अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
किन्नौर की ये तस्वीरें हैं जहां पूरा हादसा हुआ था। बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक गई थी, पत्थरों की बरसात होने लगी थी और इस दौरान यहां पर कई वाहन फंस गए थे। अभी तक यहां से 23 शवों को निकाला जा चुका है। इसके साथ ही अभी और लोगों की भी तलाश यहां पर लगातार की जा रही है। जान जोखिम में डालकर यहां पर जो टीम पहुंची है वो लगातार लोगों की तलाश कर रही है। हिमाचल में कहर बनकर टूटी है बरसात। 13 जून से अब तक 253 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 24 लोग लापता हैं। 789 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हिमाचल को अब तक बरसात की वजह से हो चुका है। 44 पक्के मकान, 88 कच्चे मकान जमींदोज हो चुके हैं। 120 पक्के और 541 कच्चे मकानों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। 253 में से 120 लोग सड़क पर हुए हादसों में मारे गए हैं। भूस्खलन से अब तक 37 यहां पर हो चुके हैं। भूस्खलन 37 हुए हैं। अचानक आई बाढ़ में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 लोगों की डूबने से मौत हुई है। हिमाचल में आज कई स्थानों पर बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया और यही वजह है कि हिमाचल में येलो अलर्ट जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से जारी किया गया है। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में भूस्खलन से 1 NH और 16 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। जलापूर्ति की भी 10 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आसमानी आफत से अब तक प्रदेश में 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी जा रही है। तो वहीं करोड़ों रुपए का माली नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल की धारखंडी क्षेत्र की एक वीडियो ने सबके होश फाख्ता कर दिए। यहाँ एक शख्स ने वीडियो बनाकर आ रहे जलजले की पूरी कहानी को बयां किया है। ग्रामीणों ने इसी घाटी में बादल फटने की घटना से सबक लेते हुए अपने गांवों को खाली करा दिया है। इस जलजले में सल्ली इलाके के कई घर जमींदोज होने की खबर है। बाप रे, खतरनाक सीन यहाँ पे देखने को मिला। और ऊपर देखना गाइस। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मॉनसून के रौद्र रूप की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अचानक से यहाँ पर एक जलजला आ गया और इस जलजले को एक शख्स ने यहाँ पर अपने वीडियो में कैद कर लिया, अपने फोन में कैद कर लिया। आलम यह हुआ कि प्रशासन को वक्त रहते इसकी खबर लगी और आसपास के गांवों को यहाँ से खाली करवा दिया। आसपास के जितने भी घर यहाँ पर थे उनको खाली करवा दिया गया और अभी तक का अपडेट यह है कि अभी फिलहाल के लिए अभी किसी तरीके का जानी नुकसान यहाँ पर नहीं है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धर्मशाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर अब तक बरसात की वजह से कुदरत कई बार अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है और एक बार फिर से इस रौद्र रूप की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब खबर चंबा से है। चंबा के तेलका के पास एक बड़ा हादसा टल गया। काली मोड़ पर हवा में लटकती हुई एक बस दिखाई दी। चालक की सूझबूझ की वजह से यहां पर हादसा टला है। चंबा से डंडी यहां पर यह बस जा रही थी। बस में सवार 10 से 15 यहां पर सवारियां थी। सभी सुरक्षित हैं ऐसा बताया जा रहा है। बाइक को पास देते समय मोड़ से बाहर निकल गई बस, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे ये बस यहाँ पर हवा में झूलती हुई नजर आ रही है। इस बस में इस दौरान कई यात्री सवार थे, लेकिन सभी के सभी सुरक्षित हैं। कहा यह जा रहा है कि बाइक को पास देते वक्त बस का ड्राइवर संतुलन खो बैठा और बस यहाँ पर इस तरीके से हवा में झूलती भी नजर आई। लेकिन इसी दौरान बस ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो चंबा के तेलका की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। हेम, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और बस ड्राइवर और सवारियों का क्या कुछ कहना है इस हादसे के बाद। 30 किलोमीटर दूर तेलका नामक है, यहाँ पे काली मोड़ है, काली मोड़ नाम करके एक जगह है,
वहां पर ये हादसा हुआ है। एक आगे से एक बाइक सवार जो था वो एकदम से बस के आगे आ गया, तो ड्राइवर ने बड़ी चतुराई से पहले तो उस बाइक सवार को बचाया, फिर दूसरी तरफ वैसे तो वहां पे मोड़ काफी खुला था, लेकिन दूसरी तरफ जो एक ट्रक खड़ा था, उस ट्रक को बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक तो लगा दी, लेकिन जो गाड़ी थी वो बिल्कुल एज पे, इसको एज ही कह सकते हैं, करीब 3 या 4 फुट जो था वो खाई की तरफ जो हुई लटक गई। तो इसमें ड्राइवर की बिल्कुल चतुराई समझिए, क्योंकि बस में करीब 15 लोग सवार थे और उनकी जान जा सकती थी, और नीचे इतनी गहरी खाई थी। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये हादसा होता तो यहाँ बहुत बड़ी ये नुकसान देखने को मिल सकता था। फिलहाल राहत की बात यह है कि बस वहीं पे लटक गई और ये हादसा होने से टल गया। जी हेम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बड़ा हादसा टला है, गनीमत यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी किन्नौर में जिस तरीके का हादसा हुआ है उसमें 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोगों का फिलहाल अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी तस्वीर यहाँ चंबा से सामने आई है, जहां पर एक बड़ा हादसा टला है और एक बस खाई में जाते जाते बाल बाल बच गई। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के तमाम रोडों की हालत पिछले 1 साल से खस्ता है, लेकिन सिर्फ एक दिन में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन से पहले अधिकारी यहां पर हरकत में आ गए और रातों रात यहां पर एक दिन में ही सड़क बनाने का काम बदस्तूर जारी है। हैरानी की बात यह है कि जिस रोड पर पिछले 1 साल से अधिकारी नजर नहीं डाल रहे थे, वीआईपी मूवमेंट से पहले रातों रात एकाएक यहां पर सड़क तैयार हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कहां से आ जाता है रातों रात सड़क बनाने के लिए यह फंड। खबर पंचकुला से है। पंचकुला पुलिस ने राजीव कॉलोनी में झगड़ा सुलझाने गए पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल सेक्टर 16 की राजीव कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों के लोगों ने पुलिस पर ही यहां पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को भी यहां पर खासा नुकसान पहुंचा है। जो जिन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया था डेडली वेपन से, तो इनको हमने, जिसमें 5 पुरुष थे और 4 महिलाएं थी, इनको अरेस्ट किया था, जिनको आज हमने माननीय अदालत में पेश किया है। जो माननीय अदालत ने उनको 26/8 तक जुडिशल कस्टडी में भेजा। पुलिस के ऊपर इन्होंने पत्थरबाजी, शुरू में पत्थरबाजी की और उसके बाद इन्होंने डेडली वेपन से पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया था। और पुलिस के ऊपर नहीं, इन्होंने जो आसपास के शरीफ लोग थे उनके ऊपर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी, जिनको हमने बड़ी मुश्किल से बचाया। खबर मंडी से है। मंडी में एक आशिक ने एक तरफा प्यार में पागल होकर लड़की को मारने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले उसने उसकी दादी को ही मौत के घाट उतार दिया। वारदात सुंदरनगर शहर के भोजपुर बाजार की है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षु डॉक्टर झारखंड निवासी कुणाल चटर्जी कॉलेज की एक प्रशिक्षु डॉक्टर से एक तरफा प्यार करता था। इस एक तरफा प्यार की शिकायत उक्त लड़की ने कॉलेज प्रबंधन को भी दी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बीती रात को सिरफिरा लड़की को मारने उसके घर तक जा पहुंचा, लेकिन वहां पर वो अपनी दादी के साथ मौजूद थी। ऐसे में सिरफिरे आशिक ने पहले उसकी दादी को ही बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जैसे तैसे लड़की ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। ये अकृत्य घटना जो हुई है, इतनी हैवानियत के साथ किसी लेडी को मारा गया है, तो हम उसके इंसाफ के लिए यहाँ पे आए हैं। जिस लड़की के पीछे वो लड़का उस घर तक पहुँच गया, उस लेडी को मार दिया, हम सिर्फ उस चीज़ की जिम्मेवारी तय करने आए हैं आज यहाँ पे। उन्होंने कॉलेज में कई बार कंप्लेंट्स दी, कई बार उनसे कहा कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे को वो तंग करता है लड़का, पर वो चीज़ इन्होंने उसको बड़ा ही छोटा मसला समझ के सिर्फ बच्चों को बुलाया और समझाया और छोड़ दिया। उनकी लड़की के पेरेंट्स, माता पिता दोनों आए थे, लड़की नहीं थी, उनके माता पिता आए थे। वो हमारे वो जो थे देवेंद्र शर्मा से उनसे मिले हैं,
तो उनको यही कहा गया, उनके भी ऐसे लड़का है तो उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा तंग कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तो उनको भी कहा कि फिर उसके बाद शाम को उसको लड़के को बुलाया, मैं अपने चैम्बर में बुलाया, उसको समझाया कि बेटे आप जो काम करने आए हो, पढ़ाई वगैरह जो भी है वो कीजिए, लेकिन ये ऐसे कामों में मत लीजिए, अपना पढ़ाई में ध्यान दो, इतनी दूर से तुम लोग झारखंड से आए हुए हो तो अपना पढ़ो। 302, 307 में सुंदरनगर थाने में दर्ज है। जिस तरह विदित है कि एक लेडी जो है उनकी मर्डर हुआ है और बाकी इसमें कार्रवाई अभी चल रही है, स्पॉट का निरीक्षण चल रहा है, फॉरेंसिक टीम भी अपना इवैल्यूएशन करेगी और हम भी जो कंसर्न्ड हैं सभी लोग इसमें जुड़े हैं किसी तरह। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करनाल और आसपास के इलाकों से स्नैकमैन ने 7 सांप पकड़े हैं, जिसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। इसमें कोबरा, साइलेंट किलर सांप, रैटल स्केन और स्नेक और वुल्फ स्नेक भी शामिल हैं। इनमें से 2 सांप तो अलग अलग मंदिर से मिले हैं। इन मौसम में काफी संख्या में सांप देखने को मिल रहे हैं और रोजाना ऐसी खबरें सामने आती है कि सांप के काटने से किसी की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई सांपों को काबू किया गया है। हर नाग पंचमी को 5 साल से, मेरे को 5 साल हो गए इस मंदिर पे, 5 साल से मैं हर साल देखता हूँ उसको। भक्तों ने भी देखा है हर साल। आज ये कल का आया हुआ है यहाँ पे। अब आता है चला जाता है नाग पंचमी के दिन शाम को ही। आज ये कल से इसमें से निकला नहीं है, कहीं ये फंस करके बेचारा मर ना जाए, इस कारण से सतीश जी को इन्फॉर्मेशन तो कल सुबह की वीडियो भेज दी थी मैंने। हमें कल भी कॉल आया था इस सांप के लिए, तो पुजारी जी का। फिर ये बोले तो हम थोड़ी देर में बताते हैं। उसके बाद हमने इनको संपर्क करना चाहा, संपर्क ही नहीं हो पाया, जबकि हम कल भी करनाल में आए थे। और आज ये बता रहे हैं भी हमें जैसे कॉल लगी, हम करनाल से सांप पकड़ के जुंडला पहुंचे थे कि शिवलिंग के ऊपर सांप आया हुआ है। तो हम आए वापस, तो फिर देखा हमने चौखट के अंदर सांप था। तो अभी इन्होंने बताया भी ये तो 5 साल से लगातार आ रहा है। चलिए, इनकी श्रद्धा, इनकी आस्था है। पर मेरे वैज्ञानिक के नजरिए से मैं सलाह देना चाहूँगा, अपील करूँगा कि अगर ऐसा सांप, क्योंकि बहुत जहरीला सांप है और ये दिन में दिखाई नहीं देता, दिन में कभी नहीं निकलेगा और रात को ये सोते आदमियों का। और अब खबर मंडी से है, जहां कुत्ते का पीछा करते करते एक तेंदुआ एक घर में जा घुसा। मामला करसोग उपमंडल के ग्राम पंचायत चौधरी धार के बच्छाज गांव का है। कुत्ते की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन तेंदुआ एक कमरे में फंस गया। करीब 19 घंटे बाद तेंदुए को यहां से बेहोश करके निकाला गया। हालांकि बेहोशी की हालत में भी तेंदुए ने यहां पर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद वो खेतों में गिर गया, जिसके बाद तेंदुए को पकड़कर वाइल्ड लाइफ की टीम के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक तेंदुए ने जमकर आतंक मचाया हुआ था। एक कुत्ते का पीछा करते हुए ये तेंदुआ एक घर में जा घुसा, जहां से वाइल्ड लाइफ की टीम ने इस तेंदुए को बेहोश करके लेकिन कुछ दूरी पर जाकर ही वो तेंदुआ गिर गया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम ने इसे काबू करके जंगलों में छोड़ दिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।